हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 10th का जियोग्राफी। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने इकाई 2 का डिस्कशन किया। फ्रेंड्स, आज हम लोग इकाई 3 का डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है निर्माण उद्योग। इसमें फ्रेंड्स हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न, साथ ही लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सब करेंगे। और पाठ से जितना क्वेश्चन बनते हैं, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड, जल्दी से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें और एक अच्छा सा लाइक वीडियो को दें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपना शुरुआत करते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन सा औद्योगिक जो है अवस्थिति का कारण नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो है जनसंख्या होगा। आगे दिया हुआ भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है। तो टाटा लौह इस्पात कंपनी है, टिस्को। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया हुआ पहली आधुनिक सूती की निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों। तो मुंबई एक पतन है, इसीलिए निम्नांकित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो है सीमेंट कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। आगे दिया है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो कोलकाता और मधोतीपुर। आगे दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो नेकारो लौह इस्पात उद्योग। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। तो चीनी उद्योग है फ्रेंड्स। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो खिलौना उद्योग। आगे दिया हुआ है भोपाल त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। आगे दिया हुआ लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कच्चे माल द्वारा जीवन की सुविधा के लिए जो वस्तुएं तैयार किया जाता है उसे निर्माण उद्योग कहते हैं, जैसे कपास से कपड़ा तैयार करना। आगे दिया हुआ है सार्वजनिक और निजी उद्योग में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक उद्योग ऐसा उद्योग जिसमें संचालन की जिम्मेदारी सरकार के जो है भाव में होता है, उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे दुर्गापुर और भिलाई। आगे दिया हुआ है निजी उद्योग। इसमें दिया हुआ है वैसा उद्योग जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे निजी उद्योग कहते हैं, जैसे कि खिलौना उद्योग। आगे दिया उद्योग के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्योग के स्थानीयकरण के 3 कारक निम्नलिखित हैं। इसमें पहला होगा पूंजी। उद्योगों के स्थानीयकरण के पूंजी की बहुत ज़रूरत होती है। श्रम के अभाव में उद्योगों का स्थायीकरण करना संभव नहीं है। और साहस के अभाव में किसी भी उद्योगपति का स्थानीयकरण नहीं हो सकता है। आगे दिया है कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग के अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग वैसा उद्योग जो कृषि के उद्योग पर उत्पादन पर निर्भर करता है, उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स खनिज आधारित उद्योग वैसा उद्योग जो अपने कच्चे मालों के लिए खनिजों पर निर्भर करता है, उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे लौह इस्पात। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के उदाहरण सहित वर्गीकरण कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के 2 भागों में बांटा गया है। पहला सार्वजनिक उद्योग वैसा उद्योग जिसका संचालन सरकार स्वयं करती है, उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, जैसे दुर्गापुर एवं भिलाई उद्योग। आगे दिया हुआ है सहकारी उद्योग जब उद्योगों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का सहकारी समितियों का योगदान हो तो उसे सहकारी उद्योग कहते हैं, जैसे गुजरात का अमूल उद्योग। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला क्वेश्चन है इसका
विकेंद्रीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी व्याख्या करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा उदासीकरण। प्रत्येक उद्योग स्थापित करने के लिए व्यापार के सरल एवं व्यापक बनाने के लिए जिन नियमों को लचीला बनाया जाता है उसे उदारीकरण कहते हैं। आगे है फ्रेंड्स निजीकरण। जब किसी उद्योग का प्रबंधन एवं नियंत्रण किसी निजी व्यक्ति के हाथों में होता है तो उसे निजीकरण कहते हैं। आगे है फ्रेंड्स वैश्वीकरण। इसका उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण का मतलब होता है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। वैश्वीकरण का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक रूप से पड़ा। वैश्वीकरण द्वारा भारत के सभी वस्तुओं के आयात में खुली छूट, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी की मुक्त प्रवाह की अनुमति, बैंकिंग, जहाज रानी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश की छूट और रुपयों को पुनः परिवर्तनशील करना, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से वैश्वीकरण हो रहा है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 है VVI। भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग का वितरण कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में ही कहीं बल्कि विश्व के पैमाने पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी वर्तमान समय में बहुत लोकप्रिय हो गया है। इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं क्योंकि इसमें उत्पादन के लिए अधिक ज्ञान और उच्च प्रौद्योगिकी की ज़रूरत होती है। आगे दिया हुआ है सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग के हमारे देश में आर्थिक ढांचा में तथा आम लोगों के जीवन में क्रांति ला दिया है। इस उद्योग के अंतर्गत टेलीविज़न, टेलीकॉम, लेजर, टेलीफॉर्म एवं हार्डवेयर इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें हमारे ज्ञान, विज्ञान, मानव मर्यादा बढ़ी है। इसका प्रमुख केंद्र बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली है। इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था को ज्ञान अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। आगे दिया हुआ VVI क्वेश्चन, भारत में सूती वस्त्र के वितरण का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूती वस्त्र के मामले में भारत एक अधिकार प्राचीन काल से ही रहा है। भारत में पहली सफल मिल 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया। यह सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। यह कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला सबसे बड़ा औद्योगिक उत्पादन में इसका स्थान 14% है और सकल घरेलू उत्पादन में इसका योगदान 4% है तथा विदेशी आय में 17% है। हमारे देश में सूती मिल की संख्या अधिक है। भारत में सबसे अधिक सूती मिल महाराष्ट्र में है, इसके बाद गुजरात में है, तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। इस तरह सूती वस्त्र के मामले में भारत एक संपन्न राष्ट्र है। अब है फ्रेंड्स पाठ के अंदर से यहाँ से देखिए फ्रेंड्स महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ से कि क्वेश्चन बनाए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसको हम लोग ध्यान से करेंगे। पहला दिया हुआ है भारत में सबसे पहले मुंबई में प्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना जो है 1854 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है जूट का पहला कारखाना 1855 ईस्वी में कोलकाता के निकट बिरसा नामक स्थान पर लगाया गया था। आगे दिया हुआ है भारत में उद्योगों का विकास स्वतंत्रता के बाद 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था। श्रम के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं, बड़े पैमाने का उद्योग, मध्यम पैमाने का उद्योग और छोटे पैमाने का उद्योग। आगे दिया हुआ कच्चा माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं, पहला तो भारी उद्योग और दूसरा हल्का उद्योग। यहाँ BHEL का फुल फॉर्म दिया हुआ भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड और SAIL का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे दिया हुआ अमूल दूध का उत्पादन गुजरात में होता है। पहली सूती मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में हुआ था। कोलकाता के निकट जो है नामक स्थान पर स्थापित किया गया, लेकिन यह मिल कुछ समय के बाद जो है फ्रेंड्स बंद हो गया। आगे दिया हुआ है 1854 ईस्वी में पहली सफल मिल मुंबई में कॉम्पस जी नाना भाई डावर ने लगाई थी।
सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। यह कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा बड़ा क्षेत्र है। आगे दिया हुआ है, मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है क्योंकि मुंबई अकेले भारत का लगभग 1/4 सूती वस्त्र तैयार करता है। सूती वस्त्र कपास से तैयार होता है। देश में पहला वस्त्र पार्क जो है तमिलनाडु तिरुपुर में स्थापित किया गया था। भारत सूती वस्त्र का निर्यात यूएसए या यूएसएस यूके को करता है। सूती वस्त्र के बाद जूट उद्योग भारत का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है। विश्व में सबसे ज़्यादा जूट बांग्लादेश में होता है। जूट से बनने वाले सामान के उत्पादन भारत का संसार में पहला स्थान है। भारत में जूट का 77 प्रकार का खान है, जिससे जो है 69 मिलें पश्चिम बंगाल में है। भारत में जो है सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। यह देश के लिए 80% से अधिक जूट का उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल में अधिकांश मिलें हुगली नदी पर हैं। भारतीय जूट का ग्राहक अमेरिका, रूस, यूके। यूनिवर्सल उद्योग देश का सबसे पुराना उद्योग है। भारत में सबसे ज़्यादा ऊन जो है कश्मीर और पंजाब में है। आगे है, विश्व में सबसे ज़्यादा ऊन ऑस्ट्रेलिया में है। आगे है फ्रेंड्स, आज भारत विश्व में ऊन का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पश्मीना ऊन, यह जो है एक विशेष प्रकार के नस्ल की बकरियों से बालों से तैयार किया जाता है, जो बहुत ही नरम मुलायम होता है और अति गर्मी प्रदान करता है। ये बकरियां कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गुजरने वाली होती है। आगे है, खरगोशों के रेशे से जो ऊन तैयार किया जाता है उसे अंगोरा का ऊन कहा जाता है। भेड़ के रोएं से ऊन ऑस्ट्रेलिया में तैयार किया जाता है। रेशम 4 प्रकार का होता है, जिसमें मलबरी, तसर, इरी और मूंगा। भारत में सबसे अधिक रेशम वस्त्र कर्नाटक में तैयार किए जाते हैं। भारतीय रेशम का आशिक अमेरिका, यूके और रूस है। आगे दिया, कृत्रिम धागा पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, रियॉन, एक्रिलिक इत्यादि। आगे दिया हुआ, विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन गन्ना और चीनी का उत्पादन भारत में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन गन्ना महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद यूपी में। बिहार के सारण जिला में मधौरा में चीनी मिल की स्थापना हुई। इस उद्योग में विकास के 1903 ईस्वी में हुआ था। आगे दिया हुआ, वैसा उद्योग जिसका उपयोग मानव अपने उपभोग के लिए करता है उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं, जैसे चीनी उद्योग, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना तमिलनाडु में है। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, कुटरी पश्चिम बंगाल में है, जो लौह इस्पात के लिए जो है प्रसिद्ध है, इसीलिए स्थापना 1864 में हुआ था। आगे फ्रेंड्स, टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने झारखंड के साकची नामक स्थान पर स्थापित किया था। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, भारत में 10 लोहा का कारखाना है, जिसका कंपनी यहाँ पे दिया हुआ है विदेशी और राज्य। यहाँ पे टाटा लोहा इस्पात टिस्को विदेशी नहीं है, जो है राज्य है, और ये न जमशेदपुर में है। आगे दिया, भारतीय लोहा और इस्पात पश्चिम बंगाल राज्य दिया हुआ है। विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात कर्नाटक, भद्रावली। भिलाई लोहा एवं इस्पात संयंत्र रूस के जैसे राज्य छत्तीसगढ़ में दिया हुआ है। भिलाई राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी, उड़ीसा राउरकेला में है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की मदद से पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में है। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है रूस की मदद से झारखंड बोकारो में है। और सोलम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु सेलम में है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में है। विजयनगर संयंत्र इस्पात संयंत्र जो कर्नाटक विजयनगर में है। आगे दिया हुआ है, जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा गया है। लौह इस्पात एक भारी उद्योग है।
एल्युमिनियम का अभ्रक बॉक्साइड होता है जिसका सूत्र Al2O3 × 2H2O होता है। आगे दिया हुआ है, देश में 8 प्रमुख एल्युमिनियम संयंत्र हैं। लिखो और बाल्को उड़ीसा में है जो एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। आगे है, सबसे पहले तांबा धातु की खोज हुई थी। घाटशिला झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में है जहां भारत का पहला तांबा संयंत्र स्थापन किया गया था। आगे है, खेड़को राजस्थान में पड़ता है जो तांबा के लिए फेमस है। यह भारत का सबसे पुराना तांबे की खान है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रासायनिक उद्योगों में भारत का विश्व में 12वां स्थान है और एशिया का तीसरा स्थान है। भारत का विश्व में तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र तमिलनाडु के रानीपोट में 1906 ईस्वी में स्थापित हुआ। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, उर्वरक के लिए प्रसिद्ध जो झारखंड में पड़ता है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक देश है। चूना पत्थर, कोयला, सिलिका, एल्युमिनियम, जिप्सम से सीमेंट उद्योग है। आगे फ्रेंड्स, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया। आगे है, पश्चिम बंगाल में बिजली से चलने वाली रेल इंजन बनाया जाता है। चित्तरंजन के पास लोकोमोटिव वर्कशॉप है। आगे फ्रेंड्स, वाराणसी में डीजल से चलने वाले रेल इंजन बनाए जाते हैं। मोकामा में रेलवे के लिए वैगनल हैं। मुंगेर जिला के जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है जो एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है। सारण जिला के छपरा में रेलवे का पहिया बनने का कारखाना है। हरनौत में सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बों बनाने का कारखाना है। भारत में रेल की शुरुआत सर्वप्रथम जो है 1855 ईस्वी में शुरू किया गया था जो मुंबई से जो है याने के बीच चलाया गया था। विश्व का सबसे पहला मेट्रो ट्रेन लंदन में चलाया गया। भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल कोलकाता में डालीगंज से दमदम के बीच चलाया गया था। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म खड़गपुर था जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, लेकिन अभी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। आगे दिया हुआ है, 3 पहिया स्कूटरों के निर्माण में भारत प्रथम स्थान था। मारुति उद्योग दिल्ली के निकट गुड़गांव में बनाया गया। TELCO टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। भारत में वायुयान बेंगलुरु में बनाया जाता है। बेंगलौर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहते हैं, इसे सिलिकॉन नगर भी कहते हैं। आगे, भारत का प्रशासनिक राजधानी नई दिल्ली है। भारत का वित्तीय, आर्थिक और वाणिज्य जो है आगे फ्रेंड्स, कच्चे माल पर आधारित न होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। फुटलूज उद्योग भी कहते हैं। आगे दिया, भारत में चंदन का सबसे अधिक कर्नाटक में है। इत्र के लिए जौनपुर फेमस है जो कि उत्तर प्रदेश में है। खुशबूदार तेल के लिए कन्नौज फेमस है। अच्छे किस के साबुन के लिए मुंबई और कोलकाता फेमस है। आगे दिया, खिलौने के लिए बनारस, कोलकाता, दिल्ली फेमस है। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। आगे VVI दिया हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो यह जो है वैसा कंपनी है जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देशों के उत्पादन और सेवाओं का नियंत्रण करती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। उद्योग ने 4 प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न किए हैं, जिसमें कि पहला है फ्रेंड्स वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है और कैसे फैलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जो हवा प्रदूषित हो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं।
इसका कारण हो जाएगा उद्योगों से निकलने वाले धुएं और गैसों ने हवा को प्रदूषित किया है। CO और CO2 जैसे गैस वायु प्रदूषण का कारण बनी है। आगे दिया है धूल, कुहासा, धुआं। धूल से वायु प्रदूषित होती है। वाहनों और चिमनियों से निकलने वाला धुआं लाशों के खुले मैदान में फेंकने से वायु प्रदूषित होती है। एक मानव प्रतिदिन 23,000 बार सांस लेता है। सांस लेने के द्वारा मानव प्रतिदिन 35 गैलन और 16 kg ऑक्सीजन वायु का सेवन करता है। दम घुटने वाले गैस को CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। CO गैस सांस लेने के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त को में उपस्थित हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की क्षमता बिल्कुल कम कर देती है। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, यह CO2 से आँख में जलन, दमा, खांसी, फेफड़ों का रोग, सिर में दर्द, चक्कर आना जैसे परेशानियां बढ़ जाती है। आगे दिया हुआ जल प्रदूषण कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, वैसा जल जो दूषित हो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। इसे फैलने का निम्नलिखित कारण है, जैसे कि पहला, उद्योग धंधे में अपशिष्ट पदार्थ को नदियों में छोड़ने से। कोयला, रंग, साबुन, कीटनाशक उर्वरक, प्लास्टिक, रबर, ये सब जल प्रदूषण के कारक है। रसायन, पेट्रोलियम, चमड़ा उद्योग जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख कारण हैं। प्रदूषण फैलने वाले 5 उद्योगों का नाम बताएं। तो पहला हो जाएगा चर्म उद्योग, तेल शोधक उद्योग, डीजल कोयला आधारित उद्योग, धातु उद्योग और पेपर उद्योग। आगे दिया हुआ जल प्रदूषण से कई रोग होते हैं। पहला हैजा, पेचिस, टाइफाइड, पीलिया। आगे दिया हुआ शोरगुल अधिक होना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण से बहरापन, हृदय गति, चिड़चिड़ापन तथा नींद में कमी आती है। ये सब ध्वनि प्रदूषण से होने वाले समस्या हैं। भोपाल गैस त्रासदी की घटना दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश में घटा था। आगे फ्रेंड्स, खाद और कीटनाशक बनाने वाली जो है यूनियम कार्बाइड नामक फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट MK नामक गैस का रिसाव हुआ था, जिस कारण से 500 लोगों की मौत हुई थी। आगे फ्रेंड्स, बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। उद्योग तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों में तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो उसे तापीय प्रदूषण कहते हैं। तापीय प्रदूषण से सूक्ष्म जीव जंतु एवं जलीय वनस्पति जलकर नष्ट हो जाते हैं। आगे फ्रेंड्स, परमाणु विस्फोट से चर्म रोग, कैंसर, रक्त कैंसर एवं स्तरीय कैंसर नामक बीमारी होती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, मोकामा में बाटा जूता का कारखाना है एवं शराब बनाने वाले कारखानों से प्रतिदिन 2,50,000 गैलन विषाक्त अपशिष्ट जल का गंगा में छोड़ने से होता है। आगे दिया हुआ प्रदूषण को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रदूषण को निम्नलिखित योजना द्वारा रोका जा सकता है। इसमें पहला दिया है उद्योगों को निर्धारित क्षेत्रों में स्थापित करके उपकरणों की गुणवत्ता को बनाए रखकर वैकल्पिक ईंधन का चयन करके उद्योगों में कोयले के स्थान पर तेल का उपयोग से धुआं को रोका जा सकता है। आगे डीजल से चलने वाले वाहन की जगह पर बैटरी गाड़ी का उपयोग करके। आगे CNG गैसों का इस्तेमाल करें जो धुआं नहीं देती है। नेक्स्ट है नहीं देती है उद्योगों के प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने से पहले उपचारित करके जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इकाई 3 जो कि उद्योग संसाधन से महत्वपूर्ण बिंदु था, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही हम लोग का जो बुक में दिया हुआ था आंसर क्वेश्चन संपूर्ण पाठ का हल हम लोगों ने देखा। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक अच्छा सा लाइक दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।